हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दी जर्मन मेंटोर पे मैं हूँ जतिंदर सिंह, आपको सिखाता हूँ जर्मन बहुत आसान वे में। आज मैं आपको बताऊँगा B1 लेवल का एक ग्रामर पार्ट जिसको हम बोलते हैं वो कंपाउंड्स या वो कंपोजिटा। वीडियो पूरा देखिए, सेशन के किसी भी पार्ट में आपकी काम की चीज़ हो सकती है। वीडियो स्किप मत कीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। देखने के बाद कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके आने वाले वीडियोस मिलेंगे मेरी तरफ से टाइमली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन वो कंपाउंड्स वो कंपोजिटा के साथ। लेट्स गो स्केट्स। मेरी स्क्रीन पे टुडेस टॉपिक जिसको हम बोलते हैं प्रोनोमिनल एडवर्ब, वो कंपोजिटा या वो कंपाउंड्स, जैसा भी आप समझ लें। अब ये दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है वो प्लस प्रेपोजिशनन और दूसरा होता है प्रेपोजिशनन प्लस वे फ्रागा। ये उसका रिवर्स होता है, ठीक है। पहले हम सीखेंगे वो प्लस प्रेपोजिशंस के साथ और फिर बाद में हम सीखेंगे प्रेपोजिशंस और डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है। तो सेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पेशेंस के साथ देखिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया काम की चीज़ वीडियो के किसी भी पार्ट में हो सकती है, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वो प्लस प्रेपोजिशनन, वो प्लस प्रेपोजिशंस। अब ये होता क्या है, देखिए दिस कॉम्बिनेशन इज बीइंग यूज फॉर द थिंग्स जाखन, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ के लिए या किसी चीज़ों के लिए हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वो प्लस प्रेपोजिशंस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसका जो मतलब होता है इट मीन्स वाज, यानी वॉट इन इंग्लिश, ठीक है। तो सेंटेंसेस को आपको वो से बनाना होता है, ठीक है। वो कैसे, अगली स्लाइड्स में आपको क्लियर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ जो होता है रेगल क्या है, रूल क्या है, ठीक है, वो प्लस प्रेपोजिशंस का। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये टोटल प्रेपोजिशंस हैं। लेफ्ट साइड पे हैं आपकी डाटिव प्रेपोजिशंस, राइट में हैं जो आपकी आकुसाटिव प्रेपोजिशंस और बीच में है टू वे प्रेपोजिशंस। ये प्रेपोजिशंस या तो डाटिव और आकुसाटिव हो सकती हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए इनके सेपरेट सेशंस मैंने बहुत पहले बना रखे हैं, उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। आप उन सेशंस को ज़रूर देखिए। डाटिव प्रेपोजिशंस के एग्जांपल्स, आकुसाटिव के और टू वे प्रेपोजिशंस ये क्या होती हैं, मैं उनको नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो आज का सब्जेक्ट नहीं है, आज का जो है थीम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बताया है कि ये प्रेपोजिशंस होती हैं क्योंकि हमें सीखना है। कॉम्बिनेशंस जो होगा वो प्लस प्रेपोजिशंस का ही होता है, ठीक है। तो वो जो कॉम्बिनेशन वो डाटिव के साथ भी बन सकता है, वो कॉम्बिनेशन आपका आकुजाटिव के साथ भी बन सकता है और वो का कॉम्बिनेशन जो होता है आपका टू वे प्रेपोजिशंस के साथ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप बेशक लिख लें, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। या वीडियो को स्टॉप कर करके देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लेकिन उनके आगे वो जो रहेगा वो कॉमन रहेगा, ठीक है। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो वो प्लस आकुजाटिव जो प्रेपोजिशंस का कॉम्बिनेशन होगा वो होगा ये वो प्लस वोरुम, वो प्लस फ्यूर वो फ्यूर, वो प्लस टूर्श वो टूर्श, वो प्लस गेगन वो गेगन। अब इन्हीं सारी कॉम्बिनेशंस में ऊपर वोरुम में मैंने बीच में आर ऐड किया है, एर, वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगा ये ऐसा क्यों है। अब आप देखिए वो प्लस डाटिव प्रेपोजिशंस का कॉम्बिनेशन, मैं इनको बोलूँगा नहीं क्योंकि सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन आप इनको लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अब इन प्रेपोजिशंस में डाटिव केस में सबसे नीचे जो है वो प्लस हाउस, ये बना वोर हाउस। अब इसके अंदर भी आर है, एर है, ठीक है। वो भी अभी आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। अब जो है देखिए वो प्लस टू वे प्रेपोजिशंस का कॉम्बिनेशन, तो बहुत सारी हैं, मैं बोलूँगा नहीं, आप इनको बेशक नोट कर लें। तो ऊपर जो है वोरान, वोराउफ, वोरिन और नीचे जो है वोर उंटर और वोर यूबर, इसके अंदर भी जो है एर, आर जो है आया है। बाकी कॉम्बिनेशन के अंदर क्यों है वो इसलिए देखिए आप, थिंग्स टू रिमेंबर रूल। जो पहला रूल है दी सेंटेंस विल गेट स्टार्ट फ्रॉम वो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सेंटेंसेस को हमें वो से स्टार्ट करना पड़ता है। अब जो दूसरा है थिंग्स टू रिमेंबर में जो रूल है वो देखिए, आफ्टर वो एनी प्रपोजिशन स्टार्ट्स विद एनी वॉवल और umlaut देन एड एर इन बिटवीन। तो यही है इसका आंसर कि जब वो के बाद कॉम्बिनेशन किसी प्रेपोजिशन का आएगा और उस प्रेपोजिशन का पहला अल्फ़ाबेट अगर कोई वॉवल है या कोई umlaut है तब बीच में एर आएगा, वो एर फिर आपकी प्रेपोजिशन, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि पहला अल्फ़ाबेट जो होगा या तो कोई वॉवल हो या कोई umlaut हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वोरूम और आपका जो है वो प्लस डाटी में भी आप देखिए नीचे वोराउस है, वो मैं भूल गया उसको मेंशन करना, लेकिन वो भी है, ठीक है, वो प्लस डाटी में। और टू वे प्रेपोजिशन में आप देखें राइट साइड पे वोरान, वोराउफ, वोरिन, वोरुंटर और वोर यूबर। तो इनको आप बेशक
याद कर लें, ठीक है। जो रूल मैंने यहाँ नीचे लिखे हैं, पहला रूल सेंटेंस वो से बनेंगे, और एर इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि जो आने वाली जो प्रेपोजिशन का पहला अल्फ़ाबेट है या तो वो वॉवल है या फिर वो उमलाउट है। तो इन सारी प्रेपोजिशंस के कॉम्बिनेशन को आप बेशक लिख लें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स बाय स्पीलो, सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यूबर वाज लास्ट ईयर, ठीक है। अब ये फ्रेज जो है, सेंटेंस है जो है फ्रेंड्स, ये अपने आप में गलत है, ये ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस वो से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस ऐसे ना बन के ये सेंटेंस बनेगा ऐसे, वो यूबर लास्ट ईयर, ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। व्हाट आर यू लाफिंग एट, ठीक है। तो ये जानबूझ के मैंने वो सेंटेंस गलत लिखा था आपको जस्ट समझाने के लिए कि प्रेपोजिशन के साथ आपको सेंटेंस नहीं बनाना है, स्टार्ट नहीं करना है। सेंटेंस स्टार्ट होगा वो से, बीच में एर लगेगा अगर आने वाली प्रेपोजिशन का पहला अल्फ़ाबेट कोई वॉवल है या आपका उमलाउट है, तो ये सेंटेंस बनेगा वो यूबर लास्ट ईयर। अब इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ये वी लाखन यूबर आइनन विट्स। तो क्वेश्चन में अगर यूबर है, प्रेपोजिशन है, तो आंसर में भी आपको यूबर लगाना है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फ्यूर वर्स इंटरजियरन जी जिश। अब ये वाला सेंटेंस भी गलत है क्योंकि हमें सेंटेंस बनाना है वो से, तो ये सेंटेंस ऐसे ना बन के ये सेंटेंस आपका बनेगा वो फ्यूर इंटरजियरन जी जिश, ठीक है, वो लगेगा। फिर आपका प्रेपोजिशन, अब देखिए फ्यूर का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कोई वॉवल नहीं है, कोई उमलाउट नहीं है, तो बीच में एर नहीं आएगा, ठीक है। वो फ्यूर इंटरजियरन जी जिश, तो इसका आंसर बनेगा इश इंटरजियर मिश फ्यूर मुजीक। तो क्वेश्चन में आपका फ्यूर लगा है तो आंसर में भी फ्यूर लगेगा। तो ये सेंटेंस मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए बनाए, पहले गलत लिखा फिर उसका एक्चुअल में क्या बनेगा वो आपको समझाया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, चलिए। ये रहा आपके सामने, वोरूम गेट एस इन डेन फिल्म, ठीक है। तो इसमें देखिए वोरूम में जो है एर आएगा क्योंकि है, पहला अल्फ़ाबेट आपका वॉवल है। इसका आंसर बनेगा एस गेट आइनर गेशिस्टर, ठीक है। तो ये जाखन है, थिंग्स है, किसी पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही, जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन जाकन थिंग्स के लिए होता है। दूसरा देखिए, वोराव फ्रॉइस्ट दू दिश। अब इसमें भी एर आएगा क्योंकि आउफ का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो आ है, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा इश फ्रॉय मिश आउफ डेन ओवरलॉप। तो किसी पर्सन या किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही, कोई चीज़ है, कोई थिंग है, ओवरलॉप, तो ये बन जाएगा इश फ्रॉय मिश आउफ डेन ओवरलॉप। तो आउफ क्वेश्चन में भी आ रहा है तो आंसर में भी आएगा। एक एग्जांपल और देखिए, वो फ़ोन स्प्रिस्ट दू, ठीक है। तो इसमें देखिए एर नहीं आएगा क्योंकि फ़ोन का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो फाव है, कोई उमलाउट नहीं है, कोई आपका वॉवल नहीं है। तो इसका आंसर बन जाएगा इश स्प्रेशर फॉन डेयर सुकुम्फ्ट, ठीक है। तो कोई पर्सन की बात नहीं हो रही, किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, किसी चीज़ की बात हो रही है, सुकुम्फ्ट, तो ये बन जाएगा इश स्प्रेशर फॉन डेयर सुकुम्फ्ट। तो ये क्वेश्चंस थे और उनके आंसर्स थे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या होता है वो प्लस प्रेपोजिशंस का, ठीक है, और एर क्यों आ रहा है बीच में। चलिए एग्जांपल्स कुछ और देख लेते हैं। वोरान टेंक्स्ट डू, अब इसमें एर आएगा क्योंकि आन का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो आपका एक वॉवल है, ठीक है। तो इसका बन जाएगा इश्टेंक आन माइने आर बाइट, ओके, क्योंकि आन है तो आंसर में भी आन आएगा। दूसरा आप देखिए, वो फ्यूर एनशुल्डिक्स टू, इसका जो आंसर बनेगा इश एनशुल्डिग मिश फ्यूर डी फेर स्पेटूंग, ठीक है। तो फ्यूर है और नीचे आंसर में भी फ्यूर आएगा और इसमें एर नहीं आया। तीसरा देखिए, वो फोन हाज टू डी आंस्ट इश हाबर डी आंस्ट फॉर हुंडन, ओके। कुछ एग्जांपल्स और देखिए राइट साइड पे, वो मिट श्राइबन सी इश श्राइबन मिट आइनन खुली, इसमें एर नहीं आएगा। वोराउफ वाटर्स टू इश वाटर आउफ डेन बुस, ठीक है, वोराउफ में एर आएगा। कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। तो फ्रेंड्स ये था कॉन्सेप्ट आपका जो है वो प्लस आपका प्रेपोजिशंस के साथ, ठीक है। और एर क्यों आएगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक का सेशन कैसा आपको लगा, ठीक है, बेशक इसको स्टॉप करके देखिए, रोक के देखिए क्या मैं आपको समझा रहा हूँ, या इनके नोट्स आप बनाते जाइए साथ साथ। अच्छा तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ प्रेपोजिशंस और वे फ्रागा का कम्बिनेशन, ये इसका रिवर्स होता है जो अभी तक हमने सीखा। देखिए, प्रेपोजिशनन प्लस वे फ्रागा, जिसको हम डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चंस भी बोलते हैं। तो डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चंस के ऊपर भी सेपरेट सेशन बहुत पहले बना हुआ है, वो कौन कौन से होते हैं वो भी आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए, दिस कॉम्बिनेशन इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्सन्स पेर्सोनन। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा जिसमें प्रेपोजिशन पहले आएगी और वे फ्रागा बाद में जाएगा, तो अब ये लोगों के लिए यूज़ होगा, पर्सन्स के लिए। पहले हमने सीखा था चीज़ों के लिए, जो आपका था
वो प्लस प्रेपोजिशन चीज़ों के लिए, ये है प्रेपोजिशंस प्लस वे फ्रागा, ये उसका रिवर्स होता है, ये लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो रेगल है रूल है, सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद प्रेपोजिशन एंड देन डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चंस, ठीक है, ये उसका रिवर्स है, ठीक है। कैसे, देखिए एग्जांपल्स बाय स्पीलर मैं आपको बताता हूँ। अब ये क्वेश्चंस जो स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं आपके प्रेपोजिशन और उसके आगे आता है आपका वे फ्रागा, यानी कि आपका क्वेश्चन पहला बना बाय वेम बेशवेट्स टू डिश इश बेशवेरा मिश बाय टीम शेफ, ठीक है। तो बाय लगा क्वेश्चन में तो आपको सेंटेंस में भी बाय लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा देखिए आन वेन टेंक्स टू इश टेंक आन माइनन फ्रॉइंड। थर्ड आप देखिए फ्योर वेन इंटरजिएट टू डिश। थर्ड आप देखिए फ्योर वेन इंटरजिएट टू डिश इश इंटरजिएरा मिश फ्योर इन, तो यहाँ पे मैं एक पर्सनल प्रोनाउन लगा दिया है। फोर्थ एग्जाम्पल आप देखिए मिट वेम गेन जी इन स्किनो इश किया मिट माइनन एल्टन इन स्किनो, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो भी प्रेपोजिशन आ रही है वो आपको आंसर में भी लगानी है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सारे जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो किसी पर्सन के लिए या किसी व्यक्ति के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं प्रेपोजिशन और वे फ्रागा। कुछ एग्जाम्पल और देखिए, auf wen wartest du, ich warte auf meine Freundin, über wen ergeht jemand ergeht oft über seine Kinder, for wem hast du Angst, ich habe Angst vor meiner Mutter। तो फ्रेंड्स ये जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें प्रेपोजिशन और डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चंस बाद में आते हैं, ये पर्सन्स के लिए होता है, और जो पहले आपने देखा वो प्लस प्रेपोजिशंस वो होता है चीज़ों के लिए, जाखन के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, देखिए जो है आपकी प्रेपोजिशन और आपका डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चंस, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये सेशन आपको कैसा लगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है जितना हो सके, स्लाइड्स के थ्रू और एग्जांपल्स के थ्रू, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। एग्जांपल्स आप और भी बना सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने पूरा वीडियो देखा समझा। लाइक शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स, यही मेरे लिए मोटिवेशन है आप लोगों के लिए वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आऊँ। जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम है जतिंदर सिंह, जल्दी मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। B1 लेवल में स्टार्ट कर चुका हूँ। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बिस बाल्ड, चूज़, auf Wiedersehen।